प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रो अशोक चैनल के माध्यम से आपको पितृदोष क्या है तथा किन परिस्थितियों में पितृदोष प्रभावी होता है और पितृदोष के निदान के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में शांति, रोजगार बाधा एवं विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात मिल सकती है। मित्रों, पितृ शक्ति का वर्णन श्री रामचरितमानस में भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया है। भगवान राम ने भी पितरों की पूजा की है। यह वैदिक काल से चली आ रही एक परंपरा जनश्रुतियों के आधार पर या किसी प्रकार के असमय होने वाली मृत्यु से मानसिक एवं दैहिक पीड़ाओं को भोग रही आत्मा की मुक्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह पितृदोष निवारण होता है। पितृ सदैव सनातन निरंतर रहने वाली एक शक्ति या ऊर्जा है, सापेक्ष ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है जो व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व को सुधार करने में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में तथा संतान पीड़ा आदि में वह सहयोग करती है। कुंडली की बात करें तो कुंडली में यदि सूर्य राहु, सूर्य केतु चंद्र और शनि चंद्र कहीं एक जगह बैठे हुए हों, विशेष रूप से पंचम भाव, एकादश भाव, नवम भाव में और लग्न में, तो निश्चित रूप से देखा गया है कि पितृदोष निकलता है। पितृदोष जिसके घर में है उस व्यक्ति को पूर्वाभास की स्थिति होगी, किसी भी रूप में, शारीरिक रूप में, कंपन के रूप में हो या किसी घटना के घटने से पूर्व उसको उचित या अनुचित किसी प्रकार का उसको दर्शाव होता है, वह पितृदोष होता है। पितृदोष में बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में कलह होने लगता है, किसी प्रकार का जो नौकरी का योग है या और कोई उच्च पदासन का योग है, राजनीति योग है, वह योग भंग हो जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति निराश हो जाता है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पितृदोष का सबसे सरलतम साधन है पीपल की पूजा करना और श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों में सर्वप्रथम एकादश अध्याय का 18 दिन तक जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, संस्कृत में करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को उबासी आदि आती है, शरीर में वाइब्रेशन आता है, कंपन आता है, उस व्यक्ति को यह कथा सुनानी चाहिए, जिससे क्या है जो वो ऊर्जा है और जागृत होकर के और वह हमारी जो शारीरिक कष्ट है उनको दूर करेगा और खुद की मुक्ति करेगा। संकल्प लेना होगा, संकल्प लेकर के और गीता के पाठ करिए तो पितृदोष का निवारण सरल हो जाएगा। नारायण बलि भी कराई जाती है, लेकिन नारायण बलि उस समय होती है जब वह मृत कर्म करता है। पितृ के रूप में हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जीव का वर्णन किया गया है। 3 महीने से ऊपर का जो भी गर्भ होता है वह जीवधारी होता है, अतः उसकी गिनती भी सृष्टि के प्राणी के रूप में की जाती है। अतः हमको पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले पितरों का नाम, गोत्र, संवत आदि का संकल्प लेकर के और फिर श्रीमद् भागवत गीता का एकादश अध्याय स्वाध्याय करना चाहिए। इसके बाद में 6वां और 7वां अध्याय 18 दिन तक करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे तन मन में शांति होगी और कार्य सिद्धि का राह खुलेगा और घर में नौकरी, व्यवसाय आदि सभी में उन्नति होगी। नमस्कार।